छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 48 घंटों के अंदर में दो अलग अलग मामलों के 4 एफआईआर देखने को मिले हैं, जिसमें शराब घोटाले मामले को लेकर, कोल घोटाले मामले को लेकर और इसके बाद डीएमएफ और धान में जो गड़बड़ी हुई है, धान खरीदी में जो गड़बड़ी हुई है डीएमएफ के साथ में, उन तमाम मामलों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। ईडी में लगातार जांच चल रही थी इन तमाम मामलों को लेकर। ईडी ने इसी आधार पर जो सबूत थे, उन सबूतों के आधार पर ही अब एसीबी में मामला दर्ज किया है। 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। 2 दिन में 4 अलग अलग एफआईआर में शराब के मामले का अलग एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके अलावा डीएमएफ मामले में अलग एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके अलावा कोल मामले में अलग एफआईआर दर्ज हुआ है और एक अन्य मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। 100 से ज़्यादा इसमें लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें पूर्व के तमाम जो सचिव स्तर के थे, आईएएस कई अधिकारी उस पर शामिल हैं। इसके अलावा कई कर्मचारी सरकारी भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हैं। और आखिरकार ये मसला क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर हज़ारों करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मसला सामने आया था, जिस पर ईडी ने लगातार कार्रवाई करने की बात कही थी। कुछ लोगों पर कार्रवाइयाँ की भी गई है, कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है, लेकिन अभी भी लगातार इसकी जांच जारी है। फिलहाल जो नया मोड़ इस तमाम मसले को लेकर आया है बीते 2 दिनों में, वो ये देखने को मिला कि पहले दिन जो 2 एफआईआर की गई, उसमें शराब और कोल घोटाले को लेकर एफआईआर की गई, जिसमें 100 से ज़्यादा नाम उसमें शामिल थे। और दूसरे दिन डीएमएफ घोटाले को लेकर एक बड़ा मसला उजागर हुआ है और उसमें भी एसीबी में कार्रवाइयां जो है वो दर्ज, एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। किन किन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, ये आप पूरी सूची जो है वो स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। इन दिनों जो ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, उससे साफ हो रहा है कि यह कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और बदलापुर की कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 1.25 महीने से अधिक हो गया है। मोदी की गारंटी के नाम पे कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। न धान खरीदी के बारे में 31 रुपए देने के बारे में कोई निर्णय ले पा रहे हैं, न महतारी बंधन के बारे में कोई निर्णय ले पा रहे हैं, न ही गैस के बारे में कोई निर्णय ले पा रहे हैं। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से इस प्रकार की एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। अरे डीएमएफ पे तो निर्णय लेने का अधिकार जिलाधीशों के पास था, तो कितने आईएएस के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं? इसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना। देखिए, शास्त्रों में भी वर्णित है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता में बैठते ही सत्ता का दुरुपयोग किया, अपराधीकरण किया, भ्रष्टाचार की लाइन से फहरिस्त है। अरे गाय के गोबर और गौमूत्र तक को नहीं छोड़ा। शराब माफिया, कोल माफिया, चावल माफिया, छत्तीसगढ़ महतारी का नाम लिया और छत्तीसगढ़ महतारी को ही लूट लिया। पीएससी में भ्रष्टाचार, तो जिसने जैसा किया है वैसा वो भरेगा। अब ईडी की जांच आगे बढ़ रही है और उनके नाम से एफआईआर हो रही है, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है और साथ में खलबली भी मच रही है। राजनीतिक रूप से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, भ्रष्टाचार किया है तो देश का पैसा तुम्हारे लूटने के लिए है क्या? इसलिए जो हो रहा है उनके कर्म के आधार पर हो रहा है। न्याय जनता को छत्तीसगढ़ की मिलेगा और कार्रवाई तो होके रहेगी। कब तक गिरफ्तारियां होंगी, कब तक इन तमाम मसलों को लेकर खुलकर और भी बातें सामने आएगी, किस तरीके से जांच का एंगल यहां पर एसीबी तय करेगी और आखिर क्या कुछ और सबूत या फिर पैसों की रिकवरी उन तमाम लोगों से की जाएगी, ये तो तमाम आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 2100 करोड़ शराब घोटाले का मसला जिस तरीके से ईडी ने बताया है, कोल घोटाले को लेकर भी इसी तरीके की राशि सामने आई है और अब डीएमएफ का घोटाला और इसके अलावा धान में खरीदी में गड़बड़ी का भी घोटाला यहाँ पर सामने आया है। तो आखिरकार ये तमाम जो घोटाले दर्ज किए गए हैं, इन तमाम घोटालों से जनता के पैसे की जो अवैध उगाही हुई थी, जनता के पैसों का जो दुरुपयोग हुआ है, सरकारी कोष में जो राशि आनी चाहिए थी उसका जो दुरुपयोग हुआ है, जिसकी बात लगातार एफआईआर में ईडी और एसीबी के मामलों पर दर्ज की गई है। आखिर ये मामले कब तक सुलझ जाएंगे और इनमें दोषियों पर कब तक कार्रवाई होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ से टीवी 9 के लिए संतोष साहू के साथ अमित मिश्रा।